नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि बिहार में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, हर किसी को आशा है कि हमें गठबंधन सरकार जो है कुछ करे। ऐसे ही कुछ मुद्दे लेकर के जो है सांख्यिकी समाज सेवक के संघ लोग आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास जो है आज एक बैठक रखी है। और बैठक में क्या इनकी मांगे हैं, मुख्यतः हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारी आज हम लोग बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले राज्य के सभी प्रखंड से लोग आए हुए हैं। आज पूरे बिहार के लोग यहाँ पास जुटे हुए हैं। आज ये कोई नई मांग नहीं है, नई डिमांड के लिए हम लोग नहीं आए हैं। लगभग मैं बात करूँ तो लगभग 8 से 9 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार हम लोग सरकार के बीच मांग रख रहे हैं। आज जितनी भी संगठन की बात भाई साहब ने कर रहा था, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका की बात करें, चाहे जितने भी संगठन आशा कर्मी की बात करें, जितनी भी आज तक बिहार में बहालियाँ हुई है, चाहे नियोजित हो या संविदा जो बहालियाँ हुई है, सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब पूरा प्रक्रिया देकर आया है तो सांख्यिकी स्वयंसेवक आया है। चूँकि इनका 2012-13 में बहाली हुई थी और प्रॉपर वे में सारी प्रक्रिया फुलफिल करके आया गया है। इनका एग्जामिनेशन हुआ, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की गई, इनका मतलब डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद इनकी बहाली की गई और बहाली करने के बाद भी इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया और गणना कार्य करने के लिए, गैर शैक्षणिक कार्य करने के लिए हम सभी की बहाली की गई थी। बट क्या है कि कुछ महीने काम मिलने के बाद हम लोग का काम बंद कर दिया गया और सरकार इस पैनल को निरस्त कर दी गई। निरस्त करने के बाद लगातार हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हम लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी हम लोग को राहत मिली। कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि सरकार अगर चाहती है तो गैर शैक्षणिक कार्य के लिए या फिर अदर बहालियों में वेटेज दे। लेकिन सरकार अब तक हमें निराशा हासिल हुई है सरकार से। हम लोग लगातार अभी सरकार विरोधी कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। अभी भाई साहब का आपने सुना कि इन्होंने भी यही कहा रहा कि अभी भी तेजस्वी जी से और नीतीश जी से हमारी आशा है कि सब लोग किए, हमारा भी करेंगे और हम लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं। आज जुटे हैं फिर से पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से एक गुहार लगाने के लिए कि आपने सबका कल्याण किया है, मेरा भी कल्याण कीजिए। और मैं वाजिब हक अपना मांग रहा हूं और हमारा कल्याण नहीं करने की वजह से हमारा तो नुकसान हो रहा है, साथ साथ में सरकार की भी बहुत बड़ी नुकसान हो रही है। अभी ताज़ा मामला आप देख रहे होंगे, पूरे देश भर में जो मामला उठा हुआ है जातीय जनगणना में गड़बड़ी को लेकर, लोग लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अदर पार्टियां बिहार सरकार पर आरोप लगा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने जो गणना कराया, वो गणना कराने के लिए जो भी कर्मी को इन्होंने नियुक्त किया, चाहे वो शिक्षक की बात करिए और जिस भी कर्मचारी को इन्होंने नियुक्त किया, कोई ट्रेंड कर्मचारी नहीं थे इनके पास, किसी भी तरह ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। और हम लोग प्रॉपर वे में इसी के लिए बहाली किया गया था कि गैर शैक्षणिक कार्य सारा हम लोग करें। हम लोग को ट्रेनिंग थी, हम लोग के पास पूरा डाटा था, हम लोग के पास ऐसा काम करने का नॉलेज था। हम लोगों ने जब काम किया था छठी आर्थिक गणना का, तो उसमें बिहार सरकार को, जिसमें माननीय नरेंद्र बाबू कृषि मंत्री थे, उनको पुरस्कार भी मिला था, कृषि करण पुरस्कार मिला था और बिहार सरकार का सीना चौड़ा भी हुआ था और हम लोगों ने उन काम कर दिखाया भी। हमने छठी आर्थिक गणना किया, फसल कटने का काम किया, सारा काम जो हम लोगों ने किया, कभी किसी काम में गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अभी जो जाति गणना में जितना गड़बड़ी हो रही है, ये सब सिर्फ डाटा पर तैयार कर दिया गया है, कागज़ पर तैयार कर दिया गया है। ना कोई किसी के घर पर गए हैं, ना कहीं इसकी गणना की गई है, ना प्रॉपर वे में किसी का पास नॉलेज था। आज हम लोग पुनः फिर से मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि हमें जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, हमें पुनः नियुक्त किया जाए, हमारा पैनल को बहाल किया जाए और हमें कार्य दिया जाए। हम पूरे बिहार के लोग आपसे मतलब आशा करते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि हम लोगों को कल्याण किया जाए। आपके भरोसे हम लोग हैं और हम सभी का कहीं ना कहीं सभी भाई साहब का एज चला जा रहा है। कोई बेरोजगार हैं, कोई आत्महत्या करने के ऊपर आ चुके हैं, कुछ दिन का उम्र खत्म हो गया, किन्हीं का इस नौकरी का आशा में बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो आज पुनः फिर से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि हम लोग कल्याण करें। हम लोग आपके साथ हैं और आपके गुहार लगा रहे हैं। आगे देखिए, किसी भी तरह का कोई भी मांग अगर हम करते हैं, चाहे अपने गार्जियन से करते हैं, अपने गवर्नमेंट से करते हैं, सरकार से करते हैं, तो अंतिम उपाय हमारे पास सरकार का विरोधी करना होता है, परिवार का विरोधी करना होता है। तो तब तक अभी हम लोग आशा लगा बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सबका कल्याण करेंगे, मेरा भी करेंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, अंतिम जो भी किया जाएगा, हम सब लोग आज योजना को तैयार करेंगे और एक समय, एक डेट निर्धारित किया जाएगा। उस डेट के बाद हम लोग पूरे बिहार में घेराबंदी करने का काम करेंगे। मंजय कुमार चंद्रवंशी। हम लोग अपनी संगठन की पुरानी मांगे हैं। 2020 में जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम और संजय जी, हमारे संगठन के कुछ लोग थे, उन लोगों से साथ हम लोग जाकर के जदयू कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और अपना मांग पत्र भी दिए थे। उस पर उन्होंने सबके सामने, अपने ऑफिसरों के सामने उन्हें वादा किया था कि अगर ठीक है, अभी तो आचार संहिता लग गई, सरकार आती है तो हम आपका काम करेंगे। फिर सरकार बना, फिर मुख्यमंत्री भी बने
उसके बाद हम उनसे जा कर के मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अभी भी सरकार बना है फिर करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की इतनी व्यस्तता और नियम कानून की वजह से हम दोबारा उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। और किसी कार्यक्रम में जा कर के लेटर देने से हमारा काम नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि हमारी बात मुख्यमंत्री से अगर हुई तो फिर फेस टू फेस होना चाहिए। तो इस वजह से हमने सचिवालय में भी लेटर डाला है, नहीं मिल पा रहे हैं। तेजस्वी जी से क्या मांग पत्र में अपना मैनिफेस्टो में भी डाले थे, उसके बाद भी हम लोग मिले हैं उनसे। कार्यरत अभी तक मिल रहे हैं व्यक्तिगत, फिर आज भी शाम को कोशिश करेंगे। अगर पता कर लेते हैं, अगर आवास पर रहेंगे तो अपने संगठन के साथ जा कर के उनसे एकदम सबके सामने रूबरू डायरेक्टली बात करेंगे कि आपने मैनिफेस्टो में रखा था। तो एकदम उम्मीद है तभी तो आज तक हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, शांति से अपना मांग को रखने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जब आप एक युवा हैं और बिहार ही नहीं आप देश के नेता हैं, तो आप इस तरह का छल कीजिएगा किसी संगठन से और किसी व्यक्ति विशेष से, तो आपके लिए हानिकारक होगा। आपने जब मैनिफेस्टो में रखा तो उस पर कुछ ना कुछ कीजिए। जो भी आप जितने भी मैनिफेस्टो में रखे हैं वो आपकी मर्जी थी, आप अपने विचार करके रखे होंगे, ऐसे नहीं कोई डलवा दिया। हम लोग भी आपके साथ थे। फिर आपने मैं क्या बोलते हैं अभी जो डिबेट होता था चुनाव के समय में, उस समय भी उन्होंने टीवी पे भी बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो सांख्यिकी स्वयंसेवक का और अनेकों संगठनों का किया था, लेकिन हमको अनेकों से क्या लेना देना है। हमारी मांग आप रखे थे, हम इसलिए आपके साथ थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन हमारे पे विचार किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह, सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ पटना। क्या करेंगे आज ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, नीतीश सरकार से कि सर हम लोग सांख्यिकी वाले हैं और सर 10-11 साल से हम लोग बेरोजगार हैं और सर भूखमरी समझ ही रहे हैं। जब नहीं कुछ होता है बच्चे लोग को भी मतलब उनको परवरिश करने में भी दिक्कत होती है, पढ़ाई लिखाई जो भी है सर, जब हम लोग नहीं करेंगे। रोजगार के ही बात पे आई है जी, तो सर भी ये तेजस्वी सर भी कहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो सर उसमें आपने बोला था कि हम सांख्यिकी वाले को भी रखेंगे, तो अब नहीं करेंगे सर तो कब होगा? अब तो हम लोग को 10 साल हो गया, हम लोग इसी इंतज़ार में हैं कि आज होगा, आज सर करेंगे, आज करेंगे। तो सर हम लोग पर ध्यान दिया जाए जल्द से जल्द। मैं इतना ही कह के अपना